नमस्कार मित्रों, हमें आज पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में, जहां पर खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम का तृतीय वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा, जो कि 21 नवंबर 2025 को शाम को 5 बजे से, जिसमें प्रसिद्ध गायक भजन गायक कन्हैया मित्तल और संजय मित्तल आने वाले हैं। और उसी के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जो यहाँ के मंदिर के महंत हैं, पुजारी महंत श्री पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री द्वारा, और जिसमें बताया गया कि जो कन्हैया मित्तल हैं उस कार्यक्रम में आने वाले हैं और सभी क्षेत्रवासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। यह तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 बार भजन का कार्यक्रम रह चुका है खाटू श्याम जी का, और भारी संख्या में यहाँ पर लोगों को आए थे और इस बार और ज़्यादा आने की उम्मीद है। और इसी से संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई कि किस प्रकार ये कार्यक्रम रहेगा सुरेंद्र अग्निहोत्री जी द्वारा। और 21 तारीख को सभी धर्म प्रेमी, खाटू श्याम प्रेमी इस कार्यक्रम में, इस भजन संध्या में मौजपुर में बाबरपुर पे आप पधारें, और इसी के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता रखेगी। आप देखेंगे इस प्रेस वार्ता में क्या क्या बताते हैं पंडित जी। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज, और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़। हर वर्ष से धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक आ गए, और बाबा श्याम की कृपा है, और सभी भक्तों पे बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जो भी कलयुग बढ़ेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा हैं, बालाजी महाराज और श्याम बाबा का छोटा चलेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। इस टाइम तो सभी देवी देवताओं की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों के अपने अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है, सबकी विचारधाराओं को हमें लेना पड़ता है और सभी की विचारधाराओं के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मौनी बाबा प्रांगण से चल के नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम में निशान चढ़ेंगे, और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 21 नवंबर सन 2025 बाबरपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बाबा की रहमत खूब बरसेगी। और उसमें जो हमारे सिंगर आ रहे हैं, कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल जी और कुछ स्थानीय सिंगर भी रहेंगे। उसमें इसी जगह पे श्याम रसोई का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा की श्याम रसोई यहाँ पे चलेगी, और 56 लोग का भी बहुत बड़ा आयोजन है, मगर इसमें सबका सहयोग, घूम फिर के एक ही जगह पे सहयोग, बिन सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इस सहयोग के लिए हमारे जो भामाशाह हैं, भामाशाह अर्थात किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए दानदाताओं की बहुत आवश्यकता होती है। बाबा के कार्य में बाबा ने जिन्हें जिस योग्य बनाया है, अपना समर्पण भाव से उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए दान देते हैं। तो एक बार फिर हम आज यहाँ सभी दानदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आए हैं? ओके, बंटी भैया, विपिन भाई, उमेश शर्मा जी, रोहित जैन, राहुल अग्रवाल, पंकज शर्मा जी, विकास सक्सेना, संदीप शर्मा, गौरव गुप्ता। बाबरपुर बस स्टैंड पे हो रहा है। हाँ। इसमें जो है संजय मित्तल जी, हाँ। और कन्हैया मित्तल जी, हाँ। दोनों। पहली हमारी यात्रा 16 नवंबर की निशान यात्रा ब्रह्मपुरी मौनी बाबा मंदिर से चलकर खाटू श्याम मंदिर में निशान चढ़ाए जाएंगे, और इसके पुनः भंडारा होगा। इसके बाद 6वें दिन 21 नवंबर को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है बाबरपुर बस टर्मिनल, जिसमें आपके भजन प्रवाहक
कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल, अभी एक सिंगर कल या परसों में नाम ओपन होगा, उसमें भी शाम रसोई का आयोजन किया जाएगा बड़ा ही यहीं पे इसी प्रांगण पे, और 56 भोग भी वितरण होगा। सभी श्याम भक्तों के सहयोग से होता है, कोई हम कहें कि कोई एक करवा रहा है ऐसा नहीं है, सभी भक्तों का सहयोग, छोटे से बड़े तक का सहयोग लिया जाता है। और इसमें कोई एक मालिक नहीं है, श्याम बाबा के सभी सेवादार हैं और सभी श्याम बाबा की भगत ही करते हैं, और ये 3रा वर्ष होने जा रहा है। और बस इसी रूपरेखा के लिए हमने प्रेस वार्ता रखी गई थी कि जो भी हमसे कोई बिछड़ा हुआ हो सब एकत्रित हो जाए, और बाबा श्याम की कृपा से सब एकत्रित हो गए। और बाबा श्याम की भी इतनी कृपा हम सब पे बरसी है कि जिस दिन बाबा स्थापित हुए थे मंदिर में, उस टाइम पे मेरे पे कम से कम 15-20 भक्त ऐसे थे जो आते थे, कोई रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे। बाबा ने ऐसी कृपा करी या सब सेटलमेंट हो गए हैं, मगर फिर भी वो लोग सेवा से पीछे नहीं हटते हैं। और बड़ा ही हर्षोल्लास है सभी क्षेत्रवासियों के अंदर। और कोई एक माध्यम जैसे हमारे पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री जी बने हैं, सारी टीम उनको साथ लेकर चल रही है। माध्यम वो बने हैं लेकिन सारी टीम बड़े तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएगी। बड़ा ही उत्साह है। और भजन सम्राट जो बड़े नामी ग्रामी जैसे कि कन्हैया मित्तल जी, संजय मित्तल जी आ रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने बड़े सिंगर हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस मौजपुर धाम के लिए और समस्त क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जय श्री श्याम। एक चीज़ नहीं होती, कुछ लोग होते हैं जैसे बुजुर्ग हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आप पता होगा आपको जैसे विधायक आ रहे हैं, उनके लिए वीआईपी का है, बाकी सब लोग हमारे लिए वीआईपी है। बाबा वीआईपी है, उसके लिए सामने कोई वीआईपी नहीं है। तो हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी। इस बार हमने स्टेज भी दूसरा डिज़ाइन किया है, जिससे कि पहले जो कीर्तन में दिक्कतें आई थी वो अब नहीं होंगी। और हमारी इन और आउट एग्जिट बनाई है हमने। पहले क्या था, इन भी एक में था और आउट भी एग्जिट एक में था, तो उसमें दिक्कत आती थी कि भीड़ एक साथ आ जाती थी और बाहर पब्लिक खड़ी रहती थी, वहाँ लाइन चल नहीं पाती थी, क्योंकि बड़े सिंगर जैसे आते हैं वहाँ व्यवस्था चरमरा जाती है पूरी। तो उसके लिए इस बार हमने इन आउट एग्जिट दोनों बनाए हैं। कीर्तन का जो वार्षिक उत्सव हमारा 3रा होने जा रहा है बाबू बस स्टैंड पे 21 नवंबर को, उसकी सभी व्यवस्थाएं बांट दी गई हैं, बढ़ जाएंगी, जो रह गई हैं वो बढ़ जाएंगी। पंडाल की व्यवस्था, 56 भोग की व्यवस्था, श्रृंगार की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था सबकी सेवादारों में निर्धारित की जा रही है। जिसकी जैसी विभूति वैसी उसका सेवा का भाव रख के उसको एक उपलब्धि दी जा रही है कि आपकी ये सेवा रहेगी। और जैसे जैसे समय आएगा निकट, जैसे जैसे जो सेवा जिसकी बनेगी वो सबको दी जा रही है। सभी सेवादार अपने तन मन धन से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पे जिसकी जो सेवा रह रहे हैं, और बाकी जिसकी जैसी होगी वो बाबा का जो कीर्तन है आप लोगों के माध्यम से घर घर तक पहुंचना चाहिए। इस मौजपुर धाम को आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि मंदिर में बाबा की सेवा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो कीर्तन बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा होगा। बस मनोकामना करते हैं बाबा के आशीर्वाद सभी पे बना रहे। जय श्री श्याम। कीर्तन में जो एकादशी कीर्तन होता है उसमें आएँ, बाबा के भेंट, बाबा के गाने, बाबा के भजन, इनमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो बाबा जरूर सुनेगा उनकी इच्छा है, और मंदिर में भी एक अच्छा माहौल बनेगा। यही एक मनोकामना रहती है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मतलब बाबा का मंदिर, बाबा का दर्शन, बाबा का कीर्तन उतना ही आगे सहयोग में आप लोगों की बढ़ेगा। लोगों के लिए हर चीज़ की जो व्यवस्था होती है, जो बाबा करवाते हैं वो करते हैं। हमारे पंडित जी हर तरीके से सहयोग करते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं, और हमें क्षेत्र का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है।